महाराज जी, आप यहाँ पे आए हैं और अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। नैमिष व्यासपीठाधीश्वर जगदाचार्य श्री स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती महाराज नैमिषारण्य है। यहाँ वार्षिक अधिवेशन यज्ञ, विनायक यज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संघ सम्मेलन प्रतिवर्ष की भांति वर्ष भी चल रहा है। और यज्ञ यज्ञादिकों में जाना, सम्मेलनों में जाना, मार्गदर्शन करना, जनता का वहाँ जाना होता है। हमारा एक उद्देश्य होता है अध्यात्म करना, भौतिकता के ऊपर अध्यात्म कंट्रोल करे, यही सब उद्देश्यों के लिए जाना होता है। इसी उद्देश्य से यहाँ महाराज जी, अभी जिस समय अपने धर्म के जो रामचरितमानस पर जो बयान चल रहा है उसको लेकर के महाराज जी जो इस समय साधु महात्मा और हिंदू धर्म को ठेस पहुंच रहा है, उसके बारे में महाराज जी क्या कहेंगे। अब ये तो हर युग में ये आसुरपन्न भाव, आसुरी जो लोग होते हैं, आसुरी संपदा के लोग, वो ये सब धर्म के ऊपर पटाक्षेप करते ही रहते हैं। और युग युग में चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं। तो इस युग में भी जो आसुरी संपदा के लोग हैं और वो तो अपना आसुरी भाव प्रकट करते हैं। असुरों से तो यही होता है, इसी की शोभा होती है। कोई दैवी कार्य कौन करेंगे, कोई भारतीय संस्कृति को ठेस न पहुँचे ऐसा कार्य करेंगे। अब लोग तो ऐसा करते ही आए, हमेशा से किया, आज भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। मैं हूं बलवंत लोधी और इस समय हम केशव नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़ा विशालकाय मंदिर बना हुआ है जिसको नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ श्याम जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि इस समय जो राजनीतिक माहौल चल रहा है और हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुँचाया जा रहा है और जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के मैं श्याम जी से चर्चा करूँगा कि हमारे साथ श्याम जी हैं। श्याम जी, ये बताइए, इस समय जो विवादित बयान ठेस पहुँचाया जाए उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा को उठाया। देखिए, सत्य जो ये हिंदू धर्म पे कटाक्ष लोग कर रहे हैं वो बहुत ही मूर्ख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, मैं इनको स्वामी इनके नाम के आगे लगा है वो बहुत गलत है। ये बेहुदा और एकदम मूर्ख व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कलंक के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सभी धर्मों से निकाले हुए व्यक्ति हैं, एकदम तुच्छ प्राणी हैं, इनकी चर्चा करने में हमारी आपकी दोनों लोगों की तौहीनी है। क्योंकि जो अपना धर्म है, कोई भी धर्म हो, मैं ये नहीं कहता हिंदू धर्म, कोई भी धर्म हो, धर्म को राजनीति में लाना एक गलत है। और ये पूर्ण रूप से ढक्कन हो चुके हैं, इनका समाज से अस्तित्व खत्म हो चुका है। अगर स्वामी जी, अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक बयान आया है जो सपा के प्रवक्ता हैं सुनील साजन का, वो भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की कुछ बुद्धि हमारी समझ से भ्रष्ट हो गई है कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से इनको हटा देना चाहिए। जो समाज के लिए गंदगी है, जो धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को एकदम समाज से निष्कासित हो चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई अस्तित्व 1% का नहीं है। आप भी पत्रकार लाइन से जुड़े हैं, हजारों नहीं आपको लाखों लोग जानते हैं। आप विचार करके देखिए कि अगर ये कह रहे हैं कि 85% लोग हमारे साथ हैं, 15% को छोड़ के,
तो अभी चुनाव हुआ और इन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। इनको इनकी औकात उसी में पता चल गई। 85 नहीं, इनके साथ 15% भी लोग नहीं हैं। चौथे स्थान पे ये आए हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? जो व्यक्ति मंत्री था, मलाई खा रहा था, मलाई खा रहा था, उस समय उसको अपना 85% नहीं दिखा, उस समय उसको अपना समाज नहीं दिखा, उस समय उसको शूद्र नहीं दिखे। आज जब वो एकदम ढक्कन हो चुका तब उसको शूद्र भी दिख रहे हैं, अपना समाज भी दिख रहा है और 85% भी दिख रहे हैं। ये पूर्ण रूप से निहायती मूर्ख आदमी है, जिसके विषय में बात करना ही एक शर्मिंदगी है। ऐसे व्यक्तियों के विषय में बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर अभी बात की जाए तो अभी स्वामी प्रसाद जिस तरीके से अभी बयान दे रहे हैं, तो जिस समय भाजपा में थे तब आपको क्या लगता, तब क्या पंक्तियां नहीं थी? नहीं, तब ये पंक्तियां नहीं थी, बताइए उठी हूँ। तब तो ये पंक्तियां ही नहीं थी। और आप विचार करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी जाति का ये ढकोसला बांध रहे हैं। क्या इन्होंने अपने वर्ग के किसी भी व्यक्ति का उत्थान किया है? नहीं किया है। अगर उत्थान 2-4% भी इन्होंने किया होता तो आज चौथी पोजीशन पे आए हैं, चौथी पोजीशन पे ना होते। इन्होंने, ये सब ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं, जब तक ये सत्ता में रहते हैं, बढ़िया मलाई खाते हैं, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं 85% मेरे साथ हैं, इस तरह के उल्टे सीधे भाषण दे के सब मेरे साथ हैं, तो सबने इनको इनकी औकात याद दिला दी। चौथे स्थान पे आए हैं और की चुनाव लड़ेंगे अगर भाजपा के विरोध में, या ये चुनाव ही केवल लड़ेंगे, तो अब की ये 8वें-9वें पोजीशन पे आएंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल से ये चीज़ एकदम आप नोट कर लीजिए। ये जब चुनाव हारे पुनः मेरा इंटरव्यू लीजिए। ये इनकी जमानत अगर न जब्त हो जाए अब की, तो आप कहिएगा। तो महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आज जो जनता देख रही है उसको, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो तुलसीदास जी ने लिखा, जिसकी इन्होंने विचार करें, क्या सनातन धर्म ही सबसे गया गुजरा है? नुपुर शर्मा जी को सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने एक केवल बयान दिया था। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने उनको अपने पद से मुक्त कर दिया था। क्या समाजवादी पार्टी को ये नहीं चाहिए कि जिस जाति का ये ढकोसला बांध के, इतना ढकोसला बांध रहे हैं, उस जाति के लोग क्या रामचरित मानस को नहीं मानते, या भगवान को नहीं मानते, या श्री राम जी को नहीं मानते? रामचरित्र एक ऐसा है जिन्होंने सबका साथ दिया। सबरी कौन थी बताइए? सबरी भी दलित जाति की थी और उनके जूठे बेर भगवान श्री राम जी ने खाए। जटायु कौन थे बताइए? वो भी दलित जाति से थे। केवट कौन थे? वो भी निचली जाति से थे। कितना भगवान ने सबका सम्मान दिया। देखिए, सनातन की एक मनसा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या आप आए तो आपसे पूछा गया आप किस जाति के हैं? नहीं पूछा गया। सबका सम्मान। सनातन धर्म ये कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावयेत्। सभी का हम लोग कल्याण की कामना करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हैं, सभी के उत्थान की हम लोग कामना करते हैं। हम लोग तो सभी को साथ लेके, एक सनातन धर्म ही ऐसा है भैया जो सभी को साथ लेकर चलता है। उसमें जाति पात ऊंच नीच हम लोग देखते ही नहीं। आप विचार करें, शादी विवाह इनके यहाँ भी होते हैं, करवाने पंडित जी ही जाते होंगे, गौर जन करवाने चला जाता है? नहीं जाता है। तो जब, और अभी इनकी पुत्री जो सांसद है बदायूं से, उसके लिए एक हमारे मित्र खड़े थे स्वामी जी, उनके जाके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चरण छू के कहा कि हमारी पुत्री आपकी शरण में है, इसका उद्धार करिए, आप बैठ जाइए। उन्होंने अपनी सीट केवल सनातन धर्म के लिए छोड़ दी कि भाजपा से इनको टिकट मिला, अगर ये हार जाएंगे तो बड़ी भाजपा की बेइज्जती होगी। उसके लिए उन्होंने अपनी सीट का परित्याग कर दिया। नहीं, अगर वो जीतते नहीं तो इनको हराने की सामर्थ्य रखते थे। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि अब की जो 2-4% लोग इनके साथ हैं, वो भी भैया नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक जिस चौपाई को लेकर ये बात कर रहे हैं, क्या चौपाई है वो? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इन मूर्ख व्यक्तियों की ये पहचान होती है। कहा जाता अधजल गगरी छलकत जाए। उसमें ज्ञान नहीं है, ये इसलिए बकवास की बातें कर रहे हैं। नहीं तो ये जो चौपाई है ये एकदम सत्य है।
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन ताड़ना का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको मारूं। इनमें हर जगह ताड़ना के अर्थ अलग अलग दिए गए। आप ढोल अगर रखी है और उसको आप उस पर ताड़ना, उसको बजाएंगे नहीं, हाथ नहीं मारेंगे तो बजेगी, आवाज करेगी। गाय, अगर कोई भी जानवर, गाय भैंस बकरी कुत्ता, अगर उसको आप डांटेंगे नहीं, कुत्ता भी पैर काट लेगा, तुरंत काट लेगा, तो उसको दत्त करना पड़ेगा। वो ताड़ना डांटने की है और गंवार की ताड़ना समझाने की है, शूद्र की ताड़ना शिक्षित करने की है। सभी ताड़नाओं के अर्थ अलग अलग हैं। और मूर्ख व्यक्ति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब हमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा क्या होता है? ये सब मूर्ख व्यक्ति हैं, न्यायती मूर्ख हैं, जिनका समाज से अस्तित्व या खत्म हो चुका है और जो केवल चर्चा में बने रहने के लिए। आप बताएं, इससे क्या पहले क्या आप इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कभी चर्चा करते थे? 4 साल हो गए कोई चर्चा कर रहे हो अगर पत्रकार बताएं। तो इन्होंने सोचा मैं चर्चा में कैसे आऊं, तो निहायती मूर्ख व्यक्ति ने चर्चा में आने के लिए सनातन धर्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ हैं रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मैं समाजवादी पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इनको तत्काल, अगर कुछ % अपने आप को दूसरे नंबर की पार्टी इनको बनाए रखना है तो तत्काल इनको पार्टी से बाहर करें, नहीं तो अब की समाजवादी पार्टी जितनी सीटें पाई है उससे भी इनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म से जो व्यक्ति हटा, विमुख हुआ, वो ढक्कन हो गया। सनातन धर्म एक बहुत विशाल काया वृक्ष है जो सभी के कल्याण के लिए। धर्म केवल सनातन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब उसी की शाखाएं हैं, सब उसी से बने हैं। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। अन्य जो जातियां विभाजन हुआ है वो सब सनातन धर्म से ही निकली हुई है। और मेरा कहना ये है कि अपना भारत श्रेष्ठ कब हो सकता है? जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हमारे साथ इस समय श्याम जी थे। उन्होंने कहा कि इस समय अगर सपा को अपनी छवि बचानी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए।